Hello बच्चों, let's see this question and the question says select the correct observation for a 8.21 liter container filled with 2 moles of helium helium at 300 Kelvin. बच्चों क्वेश्चन में डेटा गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. अब जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं बस ये देखना है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. तो सबसे पहले प्रेशर की बात कर रहा है कि प्रेशर 6 atm. तो जो डेटा गिवन है क्या इससे सही में प्रेशर 6 atm आ रहा है? तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं. हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = NR. तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो nRT/V होगा, जहाँ पे n की वैल्यू 2 है, R हम रखेंगे 0.0821 क्योंकि प्रेशर atm में गिवन है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन है. into 300 divided by 8.21 liters. वॉल्यूम गिवन है 8.21 लीटर्स. जो फाइनल आंसर हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 6 atm, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी पर. ऑप्शन बी बात कर रहा है सबसे पहले तो ओपन रिजिड कंटेनर. इफ इट इज अ ओपन रिजिड कंटेनर, अगर कंटेनर ओपन हो गई तो मतलब एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लग रहा होगा. तो वहां पे जो हम ओवरऑल प्रेशर काउंट करेंगे वो सिर्फ गैस का ही नहीं बल्कि साथ में एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर काउंट करते हैं. ठीक है, यहां से जो प्रेशर निकल कर आएगा गैस का वो आएगा जैसे PV = nRT होता है तो प्रेशर आएगा nRT/V. n की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 0.0821 है. टेम्परेचर यहाँ पर बदल दिया गया है 400 केल्विन. वॉल्यूम उतना ही है 8.21 लीटर्स. ठीक है, अब ये 6 से तो बड़ा आएगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा. ठीक है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 आएगी, बट इसमें एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू 8 से ज्यादा आएगी, एग्जैक्टली 8 नहीं आएगी. और यहाँ पे बोला है इंक्रीजेस टू 8, मतलब एग्जैक्टली 8 atm वैल्यू होनी चाहिए प्रेशर की, जो कि गलत है आंसर. तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा. आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी के लिए. इफ इट इज अ क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर. अब क्लोज्ड है तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एंड इट्स वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है 16.42 लीटर ऑन हीटिंग टू 600 केल्विन. तो बच्चों जो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर 16.42 हो चुका है और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये 16.42 लीटर हो रहा है वो टेम्परेचर है 600 केल्विन. तो हमें यहाँ पे इन शॉर्ट चेक करना होगा क्या जो वॉल्यूम है वो सही में 16.42 आ भी रही है या नहीं. ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर सेम है, प्रेशर जो है सेम होगा तो हम ये लिख सकते हैं P1 V1/T1 is equals to V2/T2. हमारा V1 क्या है 8.21 और T1 क्या है 300. तो यानी कि 8.21 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू V2. हमें चेक करना है कि वो 16.42 आ भी रही है या नहीं, डिवाइडेड बाय 600 क्योंकि टेम्परेचर दिया था 600 के. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो V2 निकल कर आएगा वो आएगा 16.42 लीटर्स, जो कि करेक्ट है हमारा ऑप्शन. तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं कि अगर एक और एम्प्टी कंटेनर, सिमिलर एम्प्टी कंटेनर मतलब कि वो भी 8.21 लीटर का होगा, यानी कि वॉल्यूम सेम हो गया. अगर दूसरा भी 8.21 लीटर का एम्प्टी कंटेनर है और उसका टेम्परेचर हम 150 केल्विन मेंटेन करें तो हमारा जो प्रेशर है वो 2/3 atm डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो चेक करते हैं क्या 2/3 atm डिक्रीज होगा भी या नहीं, क्योंकि सेम वॉल्यूम का हमने एम्प्टी कंटेनर लिया है सेम साइज का तो वॉल्यूम सेम हो गया. तो हम यहाँ लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल्स टू P2. ये ऑप्शन सी के लिए है, ये ऑप्शन बी के लिए P2/T2.
P1 क्या है हमारा 6, T1 है 300, T1 हो गया हमारा 300 इज इक्वल्स टू P2 हमें निकालना है और T2 आ गया अप्रोक्स 150, मतलब अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट 150। अब P2 क्या निकल कर आएगा, P2 निकल कर आएगा 380, बट ऑप्शन में तो हमें बोला था कि 2/380 आना चाहिए, 3/2 भी नहीं 2/3, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.